तो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार मेरे नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है मेरा। प्लीज़ दोस्तों, अपने भाई को सपोर्ट करो प्लीज़। दोस्तों, आइए हम चलते हैं फिर से एक बार डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों, आप लोगों ने तो कई बंगले के बारे में सुने ही होंगे। क्या आप लोग ऐसे बंगले के बारे में कभी सुने हैं जहां भूतों का डेरा है? तो दोस्तों, वो बंगला एक भूत बंगले के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं आप लोगों को लेकर इस कहानी में। आशा करता हूँ कि ये मेरी कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर ज़रूर करें कि ताकि आपको मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, हम बिना समय गंवाते चलते हैं इस कहानी में। एक शहर था, शहर का नाम लखनऊ था। उस शहर में बहुत अमीर घराने के लोग रहते थे। उसी शहर में एक कॉलेज था, वो बहुत बड़ा कॉलेज था। उसी शहर के साइड में एक बहुत बड़ा घर था और वो बहुत ही अमीर थे। और दोस्तों, शुरू होती है कहानी यहीं से। एक परिवार में 5 सदस्य रहा करते थे। रमेश जो पति था मीना के 3 बच्चे थे, एक लड़का और 2 लड़की। मीना का परिवार बहुत खुशहाली था परिवार था। मीना और रमेश अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रमेश और मीना का उम्र भी डालता गया और वो 3 बच्चे भी बहुत बड़े बड़े होते गए थे। उन तीनों बच्चों का नाम, एक का नाम विपिन, एक का नाम खुशी और एक का नाम ऐश्वर्या था। वो तीनों भाई बहनों आपस में बहुत प्यार करते थे। विपिन जो बहुत ही हैंडसम लड़का था और वो दोनों लड़कियां भी काफ़ी खूबसूरत थी। विपिन इंस्टाग्राम से रात भर लड़कियों से चैटिंग किया करता था और लड़कियां विपिन की दीवानी थी। जहाँ भी विपिन जाता वहाँ कोई न कोई एक लड़की ज़रूर सेट कर लेता था। विपिन जैसा लड़की ढूंढ रहा था उसे अभी वैसी लड़की उसकी ज़िंदगी में आज तक नहीं मिली थी जिसे भी वो प्यार करता, उसकी फीलिंग भी नहीं आती। विपिन रोज़ कॉलेज जाया करता था। उस कॉलेज में विपिन की सारी लड़कियां दीवानी थी। आज तक की विपिन की दीवानी टीचर भी थी। वो बिना परीक्षा देते हुए वो स्कूल में फर्स्ट आ जाया करता था। विपिन के 4 हरामी दोस्त भी थे, जो कि विपिन के 4 दोस्त पढ़ने में एकदम गधे थे। लेकिन विपिन हमेशा स्कूल में टॉप किया करता था। वो अपने कॉलेज का मॉनिटर था। वह पढ़ने में भी बहुत तेज़ था। विपिन के माता पिता बोलते थे कि तू शादी क्यों नहीं कर लेता, कब करेगा? उसके दोनों बहन भी बोलती थी, हाँ भैया शादी कर लो ना। विपिन बोलता है, हाँ हाँ करूँगा। उसके मम्मी भी बोलते हैं कि बेटा लव मैरिज ही करना, हम जैसे दोनों की तरह। देखो हम कितने खुश लग रहे हैं एक साथ। बेटा तू लव मैरिज ही शादी करना। विपिन बोलता है, हाँ पापा लव मैरिज ही करूँगा, बस मेरी वो सपनों की रानी तो मिल जाए, बस शादी कर लूँगा। विपिन कॉलेज गया था। विपिन अपने मनपसंद सपनों की रानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। विपिन कहीं लव पार्क में जाता तो कहीं ताज होटल पार्क में जाता, लेकिन उसको उसकी रानी नहीं मिली। फिर क्या हुआ
शाम होते ही विपिन घर लौट गया। विपिन काफ़ी थक गया था। उसके मम्मी पापा बोले, मिली नहीं अभी? विपिन बोलता, माँ ढूंढूंगा माँ, इतनी भी मजाक मत उड़ाओ मेरा, ढूंढूंगा। विपिन खाना खाकर सोने ही वाला था कि उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाना बेटा, मंदिर जाना है। विपिन बोलता है, ठीक है माँ, मैं जल्दी से सुबह उठ जाऊंगा। सुबह होती है, विपिन हाथ मुँह धोकर फ्रेश होता है मंदिर जाने के लिए। चलो माँ, मंदिर चलते हैं। उसके सब परिवार गए थे। उसकी दोनों बहनें भी उसके साथ गई थी। विपिन को यह नहीं मालूम था कि उसकी सपनों की रानी इसी मंदिर में मिलने वाली है। विपिन हनुमान जी को बहुत मानता था और विपिन भूतों से बहुत डरता था। अगर वो बाथरूम जाता तो वो अपने मम्मी को साथ में लेकर जाता। वो मंदिर में उसके 4 दोस्त भी उसके साथ आए थे। विपिन कहीं मंदिर में टहलने के लिए चला गया। विपिन हनुमान मंदिर में गया, दर्शन करने के लिए गया था। विपिन दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी की पूजा कर रहा था। तभी विपिन आंखें खोलता है मंदिर से बाहर जाने के लिए। तभी विपिन अपना सिर मुड़ाता है जाने के लिए। तभी विपिन देखता है उसके बगल में एक मस्त परी जैसी लड़की उसके बगल में खड़ी थी, पूजा कर रही थी। विपिन की दिल में एक जोरदार घंटी बजती है। विपिन बोलता है, अरे यार, ये तो घंटी बजी यार। दिल में विपिन को उस लड़की से दिल जान से प्यार कर बैठा। लड़की आंखें खोलती है बाहर जाने के लिए। तभी लड़की का दुपट्टा विपिन के मुंह पर आ जाता है। विपिन भी उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है। लड़की को ये मालूम नहीं था कि विपिन भी उस लड़की के पीछे पीछे जा रहा था। उसके पीछे कोई आ रहा है। विपिन, माता पिता और बहनें ये सब देखकर बहुत खुशी होते हैं। उसकी एक बहन बोलती है, देखा माँ, लगता है भैया को उसके सपनों की रानी मिल गई। भैया, उसकी मम्मी बोलती है, हाँ, लग तो रहा है कि उसकी सपनों की रानी उसे मिल गई। विपिन की माँ विपिन के पिताजी से बोलती है, क्या जी, क्या बोलते हैं? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि ये जीवन भर नौकरों की तरह ही रहेगा। अब हमें परेशान नहीं होगी इसकी लड़की ढूंढने के लिए। विपिन के माता पिता घर चले जाते हैं और उसके दोस्त विपिन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन विपिन तो उस लड़की के पीछे कुत्तों की तरह भाग रहा था। वो लड़की को भी नहीं मालूम था कि मेरे पीछे कोई है। उस लड़की के फ्रेंड देखते हैं और बोलते हैं, तूने किस कुत्ते को अपने पीछे इतनी देर से घुमा रही है? लड़की बोलती है, कौन कुत्ता? उसकी सहेलियाँ बोलती हैं, पीछे देख कौन कुत्ता खड़ा है। तभी लड़की देखती है विपिन उसका दुपट्टा अपने दांतों से चबा रहा था। लड़की बोलती है, कौन कुत्ता है तुम? सॉरी, कौन है तुम? मैं तो मंदिर में था, यहाँ कैसे चला आ गया? लड़की बोलती है, ए मिस्टर, सच सच बताओ, तुमने मेरे पीछे कैसे आए? वो पीछे तुम और मैं हनुमान मंदिर में पूजा कर रहे थे। तुम्हारा दुपट्टा मेरे मुंह पर चढ़ा आया और मेरे दिल के सारे तार झंझना दिए तुमने। देखते ही दिल में घंटी से बजी और तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया। लड़की बोलती है, सच्चा वाला प्यार? तू मुझे भी जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। विपिन बोलता है, जानने से क्या होता है, प्यार तो प्यार होता है। मैं एक गुंडे की बेटी हूँ।
जो तेरे सारे प्यार के भूत उतरा दूंगी। विपिन बोला, अरे मैडम जी, जब प्यार कर ही लिया है तो गुंडों से क्या डरना। जाओ भेज देना अपने बाप या अपने भाई को। देख रही है इन चारों को, इनके लिए मैं अपनी जान छिड़कता हूँ। तो सोचो, अगर मैं अपने दोस्तों के लिए जान भी दे सकता हूँ तो सोच अपने प्यार के लिए क्या क्या करूँगा। वो लड़की वहाँ से चली जाती है अपने घर। विपिन भी अपने घर चला जाता है। विपिन के माता पिता बोले कि मिल गई क्या। विपिन बोला, अरे क्या मिल गई उसकी। माँ बोली, अरे वही तेरी सपनों की रानी। विपिन बोला, अच्छा देख लिया क्या तुमने। विपिन बोला, अपने माता पिता के साथ बैठ जाता है और बोलता है, मम्मी, पहली ही नज़र में उसने मेरी तिरनी और फेफड़े चुरा लिए। उसकी आंखें क्या लगती है जैसे कोई अप्सरा की आंखें, और उसके होठ जैसे लाल गुलाबी जामुन। उसके पापा बोलते हैं, हाँ हाँ हो गया, बस बस जा जाकर अब सो जा, कल कॉलेज भी तो जाना है तुझे, जा जाकर सो जा। ठीक है पापा। विपिन यह कहकर अपने रूम में चला गया सोने के लिए। उसकी मम्मी पापा बोलते हैं, देखती हो हमारा बेटा एकदम उस लड़की के प्यार में पागल हो चुका है, काश वो हमें सामने से दिख जाते। उसके पापा बोलते हैं, हाँ जाने दो, चलो हम भी जाकर सो जाते हैं। विपिन को कॉलेज गया। विपिन अपने दोस्तों के साथ खेल ही रहा था, तभी वह मंदिर वाली लड़की उसको दिख जाती है। विपिन खुशी से उछल पड़ता है। उसके दोस्त बोलते हैं, क्या हुआ बे तुझे। विपिन बोला, वो देख तेरी भाभी आ रही है। वो भी लड़की विपिन की कॉलेज में अपना नाम लिखवाने आई थी। विपिन उस लड़की से बोला, क्या हुआ मैडम, यहाँ कैसे, हट जाओ मेरे आगे से, मैं भी इसी कॉलेज में अपना नाम लिखवाने के लिए आई हूँ। विपिन बोलता है, तो जाओ ना, कौन रोका है आपको मैडम जी। विपिन अभी उस लड़की का नाम भी नहीं जानता था। एक दिन लड़की किसी लड़के के साथ कॉलेज में हंस हंस कर बातें कर रही थी। उस लड़की का वो सबसे अच्छा दोस्त था। उस लड़की का भाई उसे देख लेता है। उसका भाई एक अंडरवर्ल्ड गुंडा था, जो कि पुलिस भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती। कई नेता तो उसके पैर के सामान थे। उसका भाई अपनी बहन को एक लड़के से बात करते हुए देखा तो उसकी आंखें निकाल ली। उसकी बहन बोली, छी भैया, आप कितने बेरहम हो। उसने मुझसे बातें की तो आपने उसकी आंखें निकाल ली। उसका भाई बोलता है, देख बहन, मैं ये नहीं चाहता कि तुझसे कोई लड़का बात करे, और आजकल का जुग ज़माना ठीक नहीं है। ऐसे लड़कियों को बाला फुसलाकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और उनके साथ गंदा व्यवहार करके उन्हें छोड़ देते हैं। उसका भाई भी पहले लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो लड़की उससे प्यार तो करती थी, लेकिन उसे बता नहीं पाई। लड़की भाई एक दिन मुर्गा काट रहा था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसको देख लेती है और बोलती है, छी, आज तुम मुर्गी काट रहे हो, पता नहीं तुम कल क्या क्या काटोगे। मैं इसीलिए तुमसे प्यार नहीं करती। छी, आज के बाद से अपना चेहरा फिर मुझे कभी मत दिखाना, समझे। उसका भाई पार्क में उदास बैठा था और उसके साथ उसकी बहन भी थी। उसका भाई गम में डूब चुका था। अपने गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे लड़के के साथ घूमते हुए उसे देख लिया। उसको ये नहीं पता था कि वो उसका भाई था। तभी लड़का का भाई बोलता है, उस लड़की का भाई बोलता है, रुक साले, मैं तुझे अभी बताता हूँ।
तभी उसकी बहन उसे रोक लेती है। जाने दे भैया, वो आपसे प्यार तो नहीं करते, आप भी उसे प्यार मत करो, बुला दो उसे, ठीक है। बहन अपने भाई को समझा बुझा कर उसे मना लेती है। लड़की का भाई भी गुंडा नहीं था। अचानक उसके सारे परिवार को किसी ने अगवा कर लिया और दुश्मनी के चक्कर में उसके सारे परिवार को उसने मार डाला। जैसे तैसे करके उसकी वह बहन बचकर भाग निकली। तो यही थी उस भाई की कहानी। विपिन उस लड़की का नाम उसके सहेलियों से पूछ लेता है। उस लड़की का नाम हेमा था। जब वह लड़की विपिन को देखी तो विपिन बोला, हेमा मैडम, ओ हेमा मैडम। हेमा बोलती है, उसने मेरा नाम किसी ने बताया उसे। उस लड़की की भी 4 सहेलियाँ थीं, उसी में से किसी एक ने बताई थी। हेमा पूछने लगी, मेरा नाम किसने बताया उसे? मैंने बताया यार, क्या करूँ, वो अपने बातों में बहला फुसला कर पूछ लिया तो मैंने बता दिया उसे तेरा नाम। सॉरी यार, चल जाने दे, नाम तो बता दिया है ना मेरा उसे। देख अब मैं क्या करती हूँ उसका हाल। विपिन घर जाता है। वह खुशी से अपने माता पिता से कहता है, पापा पापा, मैंने उस लड़की का नाम पूछ लिया। बोलो बेटा, क्या नाम है उसका? विपिन बोला, पापा उस लड़की का नाम है हेमा। उसकी माँ बोली, हेमा? हाँ मम्मी, हेमा नाम है उसका। उसकी दोनों बहनियाँ भी खुशी से उछल पड़ी। क्या कहा भैया, क्या कहा? हेमा? हाँ हेमा, हेमा क्या लगती है यार। उसकी मम्मी पापा बोले, अरे बेटा हमें भी मिलवा उसे। विपिन बोला, हाँ माँ, मिलवाऊंगा उसे, मिलवाऊंगा। उसका नाम तो अभी पता किया हूँ ना, उसकी फ़ोटो तुम्हें ला कर दूंगा मैं कल। तो विपिन बोले उस हेमा की लड़कियों की सहेलियों को विपिन पहले हेमा की सहेलियों को फुसलाकर उसका फ़ोटो ले लेता है और अपने घर जाकर अपने माँ पापा को दिखाता है। तो उसके माता पिता बहुत खुशी होते हैं। यार इतनी सुंदर है, ये तो कोई अप्सरा लग रही है। उसकी माँ बोली, क्यों रे, इतनी सुंदर पटा कर रखा है? विपिन बोला, अरे नहीं माँ, अभी तो बात ही चल रही है। वह झगड़ा करते हैं मुझसे बार बार। उसके पापा बोलते हैं, चिंता मत कर मेरे बेटे, सच्चे प्यार में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। विपिन खुशी खुशी सो जाता है और सुबह होती है। विपिन दाढ़ी वाड़ी सेव कराकर कॉलेज जाता है उस लड़की को प्रपोज करने के लिए। तभी वो लड़की हेमा विपिन के सामने आ जाती है और विपिन हाथों में फूल लिए उस लड़की को प्रपोज करता है और लड़की विपिन को 2 चाटा मार देती है और विपिन दुखी हो जाता है और हेमा वहाँ से निकल जाती है। बोलती है, निकल गई सारी बिगड़ना, कहा था मेरे पीछे मत पड़, अब तुझे मैं बताऊंगी। विपिन बोला, अगर इस लड़की की अक्कड़ मैंने निकाली नहीं तो मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। मैं इस लड़की का अक्कड़ तो निकाल के ही रहूँगा। उसके सारे दोस्त आ गए, उससे बोलने लगे, क्या हुआ भाई, क्या हुआ क्या हुआ? ये कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। उसके दोस्त बोले, ये तेरे गाल पे उंगलियों का निशान क्यों है? अरे यार ये तो प्यार का तोहफा था उस लड़की का, जो 2 चाटे गाल पर मार के चली गई। उसके दोस्त बोले, अरे यार तूने से ही जाने दिया। विपिन बोलता है, जाने दो, ये तो तोहफा था, अब देख मैं इस लड़की को अपनी जाल में कैसे फंसाता हूँ। हेमा एक रिपोर्टिंग थी, वो न्यूज़ वाले थे, वो न्यूज़ में काम किया करते थे, लेकिन कॉलेज में
वो पढ़ती हुई थी। वो उसका सपना उसका और भी आगे जाने का था। तभी टीचरों को एक बंगले के बारे में पता चलता है। बंगले में कई भूत थे और वो न्यूज़ टीवी पर आ जाती है। हेमा देखती है तो वो सोचने लगती है, अगर मैंने इस जगह पर चली गई तो मैं अपने टीआरपी बहुत तेज़ी से बढ़ा सकती हूँ। तो हेमा ने अपने टीचरों से बोला, मैडम जी मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। तो उसके मैडम बोली, हाँ न्यूज़ रिपोर्टर हो तुम? हाँ मैडम मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। तो हेमा कहती है मैडम से, देखो मैडम मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। अगर मैं उस महल में जाऊँगी, अगर मैंने उस भूत को दिखा दिया अपने न्यूज़ चैनल पर, तो हम लोग रातों रात वायरल हो जाएंगे और हमारे पास बहुत ज़्यादा भी पैसे आ जाएंगे। मैडम ने हाँ कर दिया। मैडम ने एक टूर फिक्स किया उस महल में जाने के लिए। विपिन बोलता है, क्या उस महल में जाएंगे? नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा। उसके 4 दोस्त बोले, अरे विपिन मत जा तुम, हेमा के साथ हम चले जाते हैं। विपिन बोलता है, अबे साले तू जाएगा उसके साथ, काली कलौटू हैं, तू जाओगे तुम लोग, मैं जाऊंगा। उसके सारे दोस्त हंसने लगे। चलो चलते हैं। विपिन और सारे कॉलेज के लड़के उस बंगले में गए और हेमा उस बंगले में गई। विपिन बहुत डरता था। उस बंगले में डरते डरते गया। सारे लड़के लड़कियां अपने रूम में सोने चले गए। रात होती है और यहीं से शुरू होती है रात की एक डरावनी कहानी। हेमा कमरे में सोई हुई थी। हेमा को एक छन छन छागलों की आवाज़ सुनाई देती है। तो हेमा जाग जाती है और जाती है देखने के लिए कि वो चीज़ क्या थी। तभी लाइट जलाती है और जाती है देखने के लिए। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। हेमा काफ़ी घबरा जाती है और उसके सामने एक गिलास गिर जाती है और हेमा डर जाती है। डर के मारे चिल्लाने लगती है और सारे लड़के लड़कियां उसके पास चले जाते हैं। बोलते हैं, क्या हुआ हेमा, क्या हुआ हेमा, क्या हुआ? अरे यार वहाँ कोई था। कहाँ कोई था हेमा, कहाँ था? उसकी 4 सहेलियों ने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अबे यार तू भी बुद्धू है, तू तो एक न्यूज़ रिपोर्टर है ना, तू कैसे डर सकती है? तूने तो उस महल में जाने के लिए यहाँ किया था और तू अभी से ही डरने लगी हैं? विपिन आ जाता है, बोलता है, क्या हुआ मेरी मैडम को? चारों सहेलियों ने बोला, आपकी मैडम तो बहुत डरावनी निकली। हेमा वहाँ से गुस्से से निकल जाती है और वो 4 सहेलियाँ वहीं थी। विपिन बोलता है, ऐसे ही नहीं मानेगी वो हेमा, इसका तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। उसकी 4 सहेलियाँ बोलती हैं, देखो विपिन तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, हम लोग जानते हैं, लेकिन वो एक गुंडे की बहन है, वो उतनी आसानी से नहीं मानेगी, है ना? उसके लिए तुम्हें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, विपिन सोया था और उसको एक डरावनी आवाज़ें आने लगी। विपिन डर गया और विपिन का हाथ पैर कांपने लगा। बोलने लगा, कौन है वहाँ? हाँ बोलो कौन है वहाँ? तभी विपिन जाता है उसको देखने के लिए। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और विपिन डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, चिल्लाने लगता है। तभी उसके सारे कॉलेज के लड़के और लड़कियाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या है विपिन, क्या हुआ? मैंने एक चुड़ैल देखा, वहाँ पे कोने में खड़ी थी। उसके 4 दोस्त जाते हैं, अरे यार विपिन तुम भी ना एकदम डरपोक हो, दिन रात सिर्फ भूतों की फिल्में देखते हो और रात को सुशी करने अकेले नहीं जाते हो, ये कोई सपना था इसका? विपिन बोलता है, यार सपना नहीं था यार,
वो सच में इतनी खड़ी थी। तभी हेमा आई। क्या हुआ क्या हुआ? विपिन को देख उसने वहाँ से चली गई। अरे यार, मेरी मैडम चली गई, मैं क्या करूँ? विपिन अब समझ चुका था कि हेमा उसे मिलने वाली नहीं थी। तभी एक उसी कॉलेज में की एक लड़की की एंट्री होती उस महल में। वो हेमा से काफ़ी खूबसूरत थी। हेमा को जलाने के लिए विपिन ने उस लड़की से बात करना शुरू कर दिया और वो लड़की भी विपिन को बहुत चाहने लगी। उस लड़की का नाम दिव्यांशु था। दिव्यांशु विपिन से बात करने लगी और हेमा की तरफ विपिन देखता भी नहीं था। हेमा ने सोचा कि एक लड़की के आने से इतना चेंज। तभी विपिन उस दिव्यांशु के साथ हेमा को जलाने की कोशिश करता है और अपना हाथ दिव्यांशु के हाथ में डालकर हेमा के साथ जाने लगता है शूट करने उस भूत के साथ। तभी हेमा उसे दिखाती है अपने न्यूज़ चैनल पर कि देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं बंगले में। बंगला नंबर 404 है और यहाँ कहते हैं कि भूत आते हैं। हेमा कैमरामैन के साथ थी और कैमरामैन उस बंगले में दिखा रहा था जो रात हो चुकी थी और हेमा के सारी सहेली और हेमा के सारे कॉलेज के लड़के और लड़कियां एक साथ थे और हेमा उन भूतों को दिखा रही थी। उसको क्या पता उस बंगले में सच में भूत थे और हेमा दिखाने वाली ही थी उस भूतों को। तभी विपिन के हाथों से कैमरा लड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। हेमा बोलती है, तुम्हें और काम कोई नहीं है, बस मुझे देखना ही काम है। विपिन बोलता है, अरे लड़की सुनो, मैं तुझे देखने ही आया था। मैं तो अपने दिव्यांशु डार्लिंग के साथ था जो मेरे साथ थी और मैं इधर उधर गया, तुम्हारा कैमरा मेरे हाथ से टकराया और छूट गया। मेरा क्या गलती है, हाँ? मुझे क्यों दोष दे रही हो? अपने आप को दोष दो ना। इसी तरह विपिन और हेमा झगड़ा करने लगे और तभी विपिन को हेमा मार देती है। अभी तेरी औकात समझ में नहीं आई, तेरी औकात क्या है, हाँ? हेमा अभी विपिन के बारे में नहीं जानती थी। विपिन एक बड़े बिजनेसमैन का बड़ा बेटा था और उसका बिजनेस बड़े बड़े शहर में चलता था। हेमा विपिन को 2 झापड़ मार देती है और विपिन गुस्से में जाकर सो जाता है। तभी हेमा को एक भूत परेशान करने लगता है। हेमा का दरवाज़ा खटखटाने लगता है, कभी गिलास इधर उधर फेंकने लगता है और हेमा को उस भूत ने सामने से आकर पकड़ लिया और हेमा ज़ोरों से चिल्लाने लगी और सारे कॉलेज के लड़के और लड़कियां आई और विपिन भी आया तो कुछ नहीं था। हेमा बोली, कौन हो तुम, कौन हो तुम? विपिन बोलता है, अबे ये साली नाटक कर रही है, मारो 2 चापड़ भी होश में आ जाएगी, मारो उसको। अभी नहीं यार, ये तो सीरियसली लग रही है, लग रहा है उस भूत ने इसे पकड़ तो नहीं लिया। विपिन बोलता है, अबे एक चापड़ मारूंगा ना, होश में आ जाएगी। तभी विपिन को हेमा उठाकर पटक देती है और विपिन बोलता है, अरे मैया, इस तो सच में एक भूत ने पकड़ लिया। और वह भूत बाहर आती है, बोलती है, इसने मुझे जगाने की कोशिश की। जब मुझे ये बुला रही थी, दिखा रही थी किस कमरे में भूत है, मैं तभी आ चुकी थी इस महल में और तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। एक एक करके सारे लोगों का खून पी जाऊंगी, समझे? किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। और विपिन बोलता है, प्लीज़ उसे छोड़ दो, वो मेरी धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी कहता है, हैं? एक लड़की के हाथों से पिटता है, धर्मपत्नी कहता है इसे। पहले इसे खुश रखना सीखा है ना, तो उसके धर्मपत्नी बोला। विपिन बोलता है, छोड़ दो उसे। विपिन पर उस चुड़ैल के दिल लग गया और चुड़ैल बोलती है, विपिन, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहोगे तो मैं
इसे छोड़ दूँगी। विपिन बोलता है शादी शादी हाँ क्यों क्यों शादी मैं तुमसे करूँगा, तुम तो एक मर चुकी हो ना, तुम एक चुड़ैल हो। चुड़ैल बोला तुमने मुझे, चुड़ैल बोला। विपिन कहता नहीं नहीं, आप तो एक खूबसूरत कन्या है, परी लोग की उतरती हुई एक अप्सरा है आप तो। चुड़ैल बोली अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं इसे छोड़ दूँगी, अगर तुमने 10 दिनों में मुझसे शादी नहीं की तो मैं इस लड़की को जान से मार दूँगी, समझे। और उसे वो छोड़कर चली जाती है। और विपिन सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। हेमा की नींद टूटती है। हेमा की सहेलियाँ कहती है जिसे तू आज तक निकम्मा और आवारा कहती थी ना, उसने आज तेरी जान बचा ली। हेमा कहती है क्या क्या हुआ, तुझे पता नहीं है क्या हुआ। एक चुड़ैल ने तुझे पकड़ लिया था और बोल रही थी कि मैं तुझे तभी छोड़ूंगी जब विपिन मुझसे शादी करेगा। हेमा बोलती है ये तो खुशी की बात है ना, उससे मेरा पीछा भी छूट जाएगा। तभी हेमा की सहेली एक झापड़ मारती है हेमा को, तेरी जैसी मैं सहेली आज तक नहीं देखी। वो तुझसे इतना जान से ज़्यादा प्यार करता है और तू एक क्या बताऊँ मैं तुझे, जान दे छोड़। वो तुझसे प्यार करता है। हेमा विपिन को भी समझ नहीं पाई थी। तभी 10 दिन में से 5 दिन निकल गए थे और 5 दिन फिर हेमा को वो चुड़ैल डाल लेती है और बोलने लगती है सिर्फ 5 ही दिन बचे हैं विपिन, मैं तुम्हारे जिस्म को निचोड़ के खाऊंगी। तभी विपिन बोलता है जिस्म को, तुम मेरे जिस्म के पीछे पड़ी हो, मैं उसके साथों साथ निभाने वाला हूँ और तुम मेरे पीछे पड़ी हो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, तुम तो एक चुड़ैल हो ना। चुड़ैल बोलती है मैं तुमसे शादी करके तुझे मार कर अपने साथ लेकर जाऊंगी। हा 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 हा। यह कहकर चुड़ैल वहाँ उसके शरीर को छोड़कर चली जाती है और हेमा की नींद टूटती है। हेमा बोलती है क्या हुआ था यहाँ पर। विपिन बोलता है अबे मैंने तेरे चक्कर में तुझे खो दिया, सॉरी हेमा, सॉरी। विपिन इमोशनल से बोलता है सॉरी हेमा, मैंने तुम्हें कितना परेशान किया, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे प्यार को आज तक नहीं समझा। मैं उस चुड़ैल से जा रहा हूँ शादी करने के लिए। हेमा अभी भी खुश थी कि विपिन मेरा पीछा छोड़ने वाला था। हेमा को अभी विपिन को समझ नहीं पाई थी। जब 10 दिन में से 8 दिन निकल गए, सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, तभी विपिन को वो चुड़ैल आज समा जाती है और हेमा को बोलती है हेमा ये तो तुझसे सच्चा प्यार करता है ना, फिर तू इसे क्यों नहीं प्यार करती। मैं इसे प्यार नहीं करती हूँ, है ना, मैं इसे प्यार नहीं करती, तुझसे क्या हुआ। प्यार नहीं करती है, मैंने देखा है, सिर्फ तेरा ही नाम लेता रहता है। ये तुझसे बहुत प्यार करता है। इसको तुझे इसके जैसे लड़का आज तक नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे मिल गया। मैं इसे मार कर अपने साथ लेकर जाऊंगी। हेमा तुमने बहुत अच्छा किया इस लड़के को मुझे देकर, है ठीक है ना। अब मैं इसे शादी कर इसे मार कर अपने साथ लेकर जाऊंगी ऊपर, तभी मुझे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हेमा खुशी से बोलती है ले जाओ मुझे, कोई परेशानी नहीं होगी, ले जाओ। तभी चुड़ैल विपिन को छोड़ देती है और चली जाती है। हेमा खुशी से बोलती है विपिन को क्या हुआ विपिन, क्या हुआ, तुम तो अब ऊपर जाने वाले हो ना। तभी हेमा की सहेलियाँ बोलती है अभी कुछ तो शर्म कर। हाँ, उसने तेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, तो उसका ही मजाक उड़ा रही है। उसने तेरी जान को विपिन ने बचाया है। उसने उस चुड़ैल से बोला था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, हेमा को छोड़ दो। तो हेमा बोलती इसमें क्या बात है। हाँ, इसमें तो मुझे मेरी जान बचाइए ना,
तुझसे मैं पैसे दे सकती हूँ। बोल विपिन, कितने पैसा लगेगा मेरी जान का? हेमा विपिन बोलता है हेमा से, हेमा अगर मैंने तेरे पैसों से प्यार किया होता तो मैं तुझे बर्बाद कर देता, लेकिन मैंने तेरे दिल से प्यार किया, मुझे तो अब मिली ये नहीं, अब तुझसे बात कर कर कोई फ़ायदा नहीं। तभी उस महल में गुंडे आ जाते हैं और हेमा को छेड़ने लगते हैं। हेमा जो उस हादसे में मारे गए थे, हेमा के माता पिता, वो वही गुंडे थे, दुश्मन थे हेमा के, हेमा को मारने आए थे। हेमा को चाकू मारने ही वाले थे, तभी विपिन बीच में आ जाता है और विपिन के पीठ में चूड़ा लग जाता है और तभी उन गुंडों को विपिन वहीं से मारने लगता है। विपिन के पेट में तो दर्द होने लगती है, लेकिन किसी भी तरह अपना कपड़ा फाड़ कर उस जहाँ चाकू लगी थी उसको बांध कर विपिन उन गुंडों को मारने लगता है। और हेमा एक कोने में देखकर ये सब देख रही थी। विपिन उन सब गुंडों को मार के भगा देता है। एक गुंडा बोलता है, हट जाओ तुम मेरे सामने से, ये हमारी दुश्मन है। विपिन बोलता है, ये तुम्हारी दुश्मन है, ये मेरी वाइफ है, हाथ ला कर तो दिखा। हेमा देखती ही विपिन को रह जाती है, लेकिन हेमा कुछ नहीं कर पाती। विपिन उन गुंडों को मार कर भगा देता है। गुंडा बोलता है, देख मुझसे दुश्मनी करके तू बहुत पछताएगा। विपिन तब उस गुंडे को चाकू मारकर गुंडे को मार डाल देता है और विपिन वहीं ज़मीन पर गिर कर बेहोश हो जाता है। और तभी सब बच्चे विपिन को उठाकर अस्पताल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। विपिन की हालत बहुत गंभीर थी। विपिन की जान 100 में से 10% बची थी। और चुड़ैल बोलती है, तभी चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ मेरे विपिन को? हाँ, क्या हुआ मेरे विपिन को? हेमा को देखती है, क्या हुआ हेमा? ये सब तेरी वजह से हुआ है, सब तेरी वजह से हुआ है। ना तेरे को गुंडे छेड़ते, ना वो मेरा विपिन तुझे बचाने जाता है। अब मैं किससे शादी करूँगी? मेरा था विपिन अब इस दुनिया में नहीं रहने वाला है। तभी खुशी से हेमा बोलती है, हाँ, तो क्या हुआ? हाँ, विपिन तो मर गया, अब तू भी आज़ाद हो जाएगी। अब मैं सारी ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं मीडिया को दिखाऊंगी और मैं रातों रात वायरल हो जाऊंगी और मेरा टीआरपी भी बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन उसकी सहेलियाँ हेमा को समझाते समझाते वो भी थक गई थी, लेकिन विपिन बेहोश था। विपिन ये सब बातें सुन रहा था। विपिन बस बेहोश होने का नाटक कर रहा था। ये बातें हेमा की सुनकर जब नींद खुलती है विपिन की, तो विपिन बोलता है हेमा से, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, एकदम सही हो। फिर क्या हुआ? जब वो रास्ते में आ रहे थे तो हेमा की कार को किसी ने टक्कर मार दी, एक गुंडे ने टक्कर मार दी थी और हेमा का बहुत खून निकल गया था। और विपिन उसको अकेले ही हाथ में लेकर हॉस्पिटल गया और उसका सारा खून बह गया। विपिन अपना ब्लड डोनेशन किया। विपिन बहुत खून दिया हेमा को और हेमा बेहोश थी। विपिन ने हेमा की जान बचाई और हेमा ये सब नहीं जानते थे। हेमा बोलती है, विपिन तुम क्या लोगे? बताओ, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम क्या लोगे? मुझे तुमने खून दिया है ना, बताओ तुम क्या लोगे? विपिन बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो बस तुम्हारा प्यार मांगा था, अब वो भी नहीं मिला मुझको, अब क्या ही रह गया है। और विपिन के माता पिता ये खबर सुनते हैं, तभी उस महल में चले जाते हैं और उस लड़की को देखते हैं, हेमा को। उसके माता पिता बोलते हैं विपिन के, ये पागल लड़की, मेरा विपिन तेरे प्यार में इतना पागल हो गया था कि वो मेरी बातें नहीं सुनता था और इसकी माँ की भी बातें नहीं सुनता था। जिसको हमने इतने वर्षों से प्यार दिया, वो हमारा प्यार तुम्हारे प्यार के सामने फीका पड़ गया। तुम बहुत गलत कर रही हो। तभी हेमा बोल रही है, गलत मैं क्यों कर रही है? मुझे ये लड़का पसंद है, ये गलत क्यों कर रही हूँ? तभी चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, बस कल ही का दिन है हेमा, और मैं विपिन को ले जाऊंगी
बिपिन को ले जाऊंगी, तभी चली जाती है चुड़ैल। और जब हेमा रात को सोई होती है तभी वो चुड़ैल आती है और हेमा में समा जाती है। तभी सारे लोग आ जाते हैं। चुड़ैल बोलती है, बिपिन बस सुबह होने दो, अब तुम मेरी हो जाओगे। हा हा हा, तुम मेरे हो जाओगे। बिपिन को ये नहीं पता था कि बिपिन की जान जाने वाली है। बिपिन को वो चुड़ैल मारने वाली थी सुबह को, लेकिन बिपिन के माता पिता एक तांत्रिक को बुलाने गए थे, लेकिन उसके माता पिता वो रास्ते में ही इधर उधर भटक गए थे। उस चुड़ैल ने इधर उधर भटका दिया था उन लोगों को। और सुबह होती है, बिपिन तैयार होता है, बिपिन के सर पे सेहरा होता है और वो चुड़ैल शादियों के जोड़े में सजी होती है। ये सब देखकर हेमा बहुत खुशी होती है कि अब इससे पीछा मेरा छूटने वाला है। लेकिन उसी की सहेली है उसको बोलती है, अभी भी टाइम है हेमा, बिपिन को बचा लो, टाइम है अभी भी। बिपिन के माता पिता बोलते हैं, हेमा बचा लो मेरे बेटे को। लेकिन हेमा को बिपिन पे दया नहीं आई। और जब बिपिन उसकी मांग में सिंदूर डालने ही वाला था, तभी हेमा को सारी बातें याद आ गई जो बिपिन ने उसकी जान बचाई थी और उसकी खून को दिया था हेमा को बचाने के लिए। और तभी हेमा बिपिन को रोक लेती है और चुड़ैल बिपिन को खंजर मार देती है। तभी चुड़ैल गुस्से में जाती है, अगर बिपिन मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी को नहीं होने दूँगी बिपिन को। तभी हेमा बोलती है, बस चुड़ैल बस, बिपिन तो मुझसे प्यार करता था, लेकिन मैं इसको पहचान नहीं पाई। लेकिन मैं बिपिन को जान से चाहती हूँ, अगर मारना है तो मुझे ही मार। बिपिन बोलता है, हेमा ये कौन सी तुमने नौटंकी शुरू कर दी ना, ये कौन सी तुमने नौटंकी शुरू कर दी। ओह, लग रहा है कि तुमने डायलॉग रात को याद किया है ना, बिपिन पिघल जाएगा। हेमा बोलती है, नहीं बिपिन, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। उसकी सहेली भी विश्वास नहीं मानती रही थी उसकी बातों पर। बिपिन उसकी मांग में सिंदूर डाल देता है। तभी हेमा अपने नस को काट देती है। तभी हेमा बोलती है, बिपिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगी थी, लेकिन बहुत देर हो गई थी, मेरे नस में से बहुत ज़्यादा खून गिर रहा है, अब मैं नहीं बचने वाली हूँ। बिपिन बोलता है, हेमा तुम ये कौन से बहाने ढूंढ रही हो। हाँ, तभी हेमा की आंखें कुछ हिलमिलाने लगी। अब बिपिन सोचा, ये तो सच में इसकी जान जाने वाले यार। बिपिन उसको हॉस्पिटल ले जाने ही वाला था। तभी चुड़ैल बोली, बिपिन तुम्हें कहीं नहीं जाने वाले, मैं इसे 1 मिनट में ठीक कर दूँगी। बिपिन बोला, अगर तुम इसे ठीक कर दोगी तो मैं खुशी तुम्हारा हो जाऊँगा। चुड़ैल बोलती है, अगर नहीं तुम मेरे हुए तो मैं इस लड़की को मार डालूँगी। बिपिन बोलता है, अगर मैं वचन देता हूँ, अगर तुम इस लड़की को ठीक कर देती हो तो खुशी मैं तुम्हारी हो जाऊँगा और तुम्हारे साथ शादी करूँगा। तभी चुड़ैल उस हेमा को ठीक कर देती है और उस चुड़ैल से शादी कर लेता है बिपिन। तभी तांत्रिक आते हैं, बहुत 10-20 तांत्रिक आते हैं उस चुड़ैल को अपने वश में करने के लिए, लेकिन तांत्रिक भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं और 5-6 तांत्रिक तो मर गए। लेकिन उन लोगों का सरदार आता है जो बहुत बड़ा भूतों का तांत्रिक था, वह उसके सामने बड़े भूत भी फीके पड़ जाते थे। उसने मंत्र पढ़े और उस चुड़ैल को अपने वश में कर लिया। उसको वश में करके एक नदी में फेंक दिया। और होने वाला क्या था, चुड़ैल को तो साधुओं ने एक बोतल में एक नदी के किनारे फेंक दिया था। और बिपिन हेमा हंसते हैं, बोलते हैं, बिपिन बोलता है, हेमा तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं तो सच में ही नहीं मान रहा था कि तुम मेरी होगी। लेकिन हेमा बोले, हाँ बिपिन, मुझे भी यही लग रहा था कि
लिखो तुम भी, लेकिन मुझे सही टाइम पर तुम्हारा प्यार मुझे मिल गया। और उसके भाई तभी विपिन को पीछे से मारता है, एक बड़े हथियार से विपिन को लग जाता है। और विपिन बोलता है हेमा से, ये कौन है? हेमा बोलती है ये मेरे भैया हैं, बहुत बड़े गुंडे हैं, ये मेरे भैया हैं, मैंने बोला था तुमसे विपिन नाम, मुझसे दूर ही रहो तुम। हेमा बोलती है भैया छोड़ दो इसे, ये मेरा प्यार है। वो गुंडा बोलता है ये तुम्हारा प्यार है? हैं? तुम्हारा प्यार है? मैंने तुझसे कहा था कि मुझसे दूर रहो तुम, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। गुंडा एक और हथियार से मार दूँगा, तभी वो विपिन रोक लेता है उसे और बोलता है तुम तो एक लड़की से प्यार करती था ना? गुंडा बोलता हाँ, तुम्हें कैसे पता? वो मेरी बहन थी। तभी वो गुंडा उसके पैरों पर जाता है, माफ़ कर दो लेकिन मुझे माफ़ कर दो। उसकी बहन ऐश्वर्या आई थी उसको लवर, और उन दोनों की भी शादी हो जाती है। हेमा और विपिन की भी शादी हो जाती है। उसके माता पिता बहुत खुशी होते हैं ये सब देखकर। और यहीं से ख़त्म होती है ये कहानी। अगर दोस्तों आप लोग को ये कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना। और मैं इसी तरह आप लोगों को वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।